हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक फिर से डिफरेंट कलर की कान्हा जी के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ, जिसकी ये घेरा और चोली हमारी दोनों अटैच है। और मैंने उसके ऊपर ये एक प्यारी सी टोपी रखी है, जिसे मैं अब दिखाऊंगी। ये मैंने बिना लैस, अस्तर और बिना बुकरम की तैयार की है, बिल्कुल सिंपल गर्मियों के लिए, जिनमें मैं 3 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। इनका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। ये पूरे मेरे 4 इंच के कान्हा जी हैं, जो जिन्हें मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ। ये आप 2 और 3 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये ड्रेस कान्हा जी को पहनानी होगी। पहनाने में आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस, बहुत ही कलर प्यारा है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप अगर पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नए व्यूवर्स प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन को भी दबाकर ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के सुंदर सुंदर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोड कर रखी है, 0 से 5 नंबर तक कान्हा जी की। आप जाके वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पर भी वीडियोस डालती हूँ, अपनी इस पर भी डालती हूँ, पर मैं वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ अपनी। आप वहाँ भी चेक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ग 50951। मैंने वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। देखिए हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरह की इनकी इसमें लुक आई है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब इसे तैयार करते हैं। तो इस ड्रेस को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ एक कपड़े की ज़रूरत है। इसमें हम किसी भी तरह की और कोई चीज़ नहीं लगाने वाले हैं। तो आज मैंने एक यहाँ पर पिंक कलर चूज़ किया है। काफ़ी कलर के मैं डाल चुकी हूँ, तो आज मैं पिंक कलर के बनाने वाली हूँ। यहाँ पर बुकरम, अस्तर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक कपड़े से ही कान्हा जी की ड्रेस बनानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पिंक कलर पे फ्लावर्स बने हुए हैं। फ्लोरल कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है, जिसमें कान्हा जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली और उनकी लुक भी बहुत सुंदर आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो रखी है वो 6 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पे अस्तर का नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपके पास अस्तर है तो आप इसे 3 इंच रख सकते हैं। 3 इंच हमारा वो हो जाएगा। 40 इंच इसकी आपको लंबाई रखनी होगी। ये देखिए डबल है, मैंने जैसे कि बोला था आपको। तो हम क्या करने वाले हैं, साइड से पहले किनारियों को इस तरह से बना लेंगे और उसको सॉरी इस तरह से डबल फोल्ड करके साइड में किनारी को सिलते सिलते हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। हम इसे अंदर की तरफ सील कर भी कर सकते थे, थोड़ा सा खड़ा खड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले किनारियाँ दोनों साइड से बनाकर फिर ऊपर से एक रफली सिलाई लगा दी, ताकि कपड़ा हमारा अटैच हो जाए। तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे। चलिए फिर हम इसको मशीन की सहायता से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइड की किनारियाँ बनाएंगे। दोनों साइड की किनारियाँ बनाने के बाद हम इसको अंदर डबल फोल्ड करके किनारी पे से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर भी एक रफली सिलाई लगा लेंगे। ये सिर्फ हम कपड़े को अटैच करने के लिए लगाते हैं, कोई और कारण नहीं है, ताकि जब हम इसमें प्लेट्स बनाएं तो ये कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। तो अब हम इसमें प्लेट्स डालने वाले हैं। प्लेट डालने के लिए जो ये खुला वाला पार्ट है हमारा सामने की साइड, और सारा कपड़ा हमारा अंदर की साइड होगा। तो हम खुले वाले पार्ट से 1.5 से 1.25 इंच तक, यानी 0.75 इंच तक के कपड़े को इकट्ठा करके सामने खुले वाले पार्ट की तरफ एक प्लेट बना लेंगे। यहाँ पर हमें जो सामने वाला पार्ट है वहाँ से हमें ये देखिए कुछ इतना सा हमें यहाँ पे 0.25 इंच छोड़ना है और बहुत हल्की सी सिलाई लगानी है। आप देख भी सकते हैं मैं कितनी हल्की सी यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिर्फ 2 बार मशीन को चलाई है और उसके बाद मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। न्यू बिगनर्स हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो हमें पक्का करते हुए चलना है, ताकि हमारी सिलाई बाद में उधड़े ना। इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। फिर हम दूसरी प्लेट बनाएंगे, जिस तरह से हमने पहली प्लेट बनाई थी। पहली प्लेट हमने 1.5-2 इंच की दूरी पे बनाई थी, तो हम इसको भी इसी तरह से 1.25 इंच पे बनाएंगे और पहली प्लेट के ऊपर रख देंगे। दूरी हमारी
सभी की एक समान होगी। जितनी हमने फर्स्ट में छोड़ी थी उसी में इतनी हमें सेकंड में छोड़नी है, ऐसे ही हमें थर्ड में छोड़नी होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा ऊपर नीचे से सेम बिल्कुल बराबर हो। तो इस तरह से हम एक एक प्लेट को डालते चले जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारी दूरी सबकी समान है और इस तरह से हमारी प्लेट की लुक आएगी। तो चलिए मैं सब प्लेट से हार लेती हूँ। तो इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेट डालनी है। फ्रेंड्स, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि हर टाइम हम वही स्टेप नहीं रखते हैं। हर ड्रेस में अलग अलग स्टेप्स के थ्रू हम काम करते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। जब ये हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हमें एक रफ सिलाई फिर से लगानी है, ताकि हमारी कोई प्लेट्स में हल्का हल्का कपड़ा छूट गया हो तो इससे हमारा वो पूरा कवर हो जाए। तो हम यहाँ पर एक रफली सिलाई लगा लेते हैं। लगाने के बाद अब हम अपनी कमर को यहाँ पर नापेंगे कि हमारे यहाँ पर कितनी कमर है। तो ये हम इंच टेप से अपना नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कमर बैठी है वो बैठी है 5.25 इंच, यानी जो हमें अपना नेफे का कपड़ा लेना होगा वो लेना होगा इससे 1 इंच ज़्यादा, यानी 6.25। फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेफे का कपड़ा लें वो हमें अपनी कमर से 1 इंच ज़्यादा लेना होगा। ये देखिए, मैंने 6.25 इंच ले लिया है। इसकी लंबाई यहाँ पर 6.25 है और लंबाई चौड़ाई यहाँ पर हमारी 1.5 इंच से हल्की सी ज़्यादा, एक डंडा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। 1.5 इंच आपको लेनी होगी यहाँ पर। तो अब हम इसको सबसे पहले घेरे के ऊपर रखेंगे। तो मैं बता देती हूँ किस तरह से। ये देखिए हमारा सीधा पीस, ये उल्टा पीस नहीं रखेंगे हम, सीधा पीस ही सीधे पीस के ऊपर, यानी उल्टे पीस, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे हमारा दोनों साइड है। आगे मैंने थोड़ा सा कपड़ा निकाल लिया था, उसको मैं अंदर की तरफ मोड़कर और इस पे ऐसे किनारे पे सिलाई लगाते हुए किनारे तक चली जाऊँगी। और यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा जो हमने रखा है। और यहाँ पर हम दोनों साइड को अंदर को मोड़कर, कपड़ा खींचकर नहीं लगाना है, नहीं झोल आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये सिलाई हो चुकी है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम इसको अब नीचे वाली सिलाई के ऊपर यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमारी जितनी हमने सिलाई लगाई है सब छुप जाएंगी और हमारे इसमें सफाई भी आएगी। और बीच में हम ये इस तरह की डोरी रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह की डोरी नहीं है तो आप यहाँ पर टिश्यू रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाले, और नहीं तो आप हाथ से बनाकर भी डोरी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। हम अपनी ये डोरी को ऊपर की साइड रखेंगे ताकि हमारी इसमें सिलाई ना लग जाए, क्योंकि जब हम खींचेंगे तो फिर ये खींचेगी नहीं। तो इस तरह से हम ध्यान रखते हुए अपनी पूरी इसमें सिलाई लगा लेंगे। हमेशा आगे पीछे हमें कच्चा करके चलना है। अब हम यहाँ पर अपनी चोली को काटेंगे। तो चोली के लिए मैंने यही कपड़ा ले लिया है, इसमें मैं डबल नहीं करूँगी। 12 इंच इसकी लंबाई और 2.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई यहाँ पर रखी है। तो अब हम यहाँ पर साथ साथ में अपनी टोपी की भी कटिंग कर लेंगे। तो टोपी के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई यहाँ पर 5.75 इंच है। ये देखिए, बीच में जो डंडा है 5 के बाद उससे थोड़ा सा आगे, और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच रखी है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई कुछ भी नहीं। जब तक इस लंबाई के अकॉर्डिंग मेरी वो नहीं आ जाती तब तक मैं उसमें चुन्नट डालूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चोली तैयार कर रहे हैं। तो ऊपर वाले को हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे आधा इंच को, और इसी तरह से नीचे वाले को ऊपर के किनारे तक मोड़ देंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट के ऊपर रख कर किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा मोटा भी हो जाएगा पीस और लुक भी सुंदर इसकी आएगी। तो यहाँ पर हम सिंपल चोली तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर तैयार हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए, हम डबल फोल्ड कर लिया है हमने। अब डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, 1.5 इंच से इस तरह से हम यहाँ पर एक तिरछी सिलाई लगा लेंगे।
ऊपर से किनारे पे से और नीचे आके हमारी इसकी दूरी 0.25 इंच हो जाएगी। इतनी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये 1.5 इंच के करीब होगी फ्रेंड, ज़्यादा नहीं होगी, मैंने अंदाजे से यहाँ पर लगाई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगाकर इसको पक्का करते हुए और यहाँ सिलाई लगा लूँगी और एक्स्ट्रा धागे हमेशा निकाल दूँगी। और जो ये हमारी एक्स्ट्रा सिलाई है इसको सिलाई के पास से यहाँ से काट दूँगी ताकि मोटा मोटा ना हो, और साथ में नीचे से भी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी ताकि ये खुल जाए और यहाँ बांधने के लिए टिश्यू रिबन का यूज़ कर सके। तो इस तरह से मैं इसको खोल कर और यहाँ पर सॉरी टिश्यू रिबन नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर हम सिंपल ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें हम घेरे में ही इसको अटैच कर लेंगे। अगर आप घेरे में अटैच नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर बारीक वाला टिश्यू रिबन या कपड़े को मोड़कर लगा सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने नेफा लगाया था उस तरह से। तो मैं यहाँ पर बीचों बीच मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब मेरी जो ये सिलाई है, सिलाई को मैं निशान के बिल्कुल बीचों में रखूँगी और यहाँ पर किनारे पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए बिल्कुल निशान के उस पर आई है और मैं यहाँ पर अब एक ही सीधी सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने लगा लिए है यहाँ पर ये सिलाई। अब ये हमारा घेरा और चोली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी टोपी को तैयार करेंगे। तो टोपी की कटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम टोपी को सील लेते हैं। तो सीलने के लिए मैंने सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। अब मैं इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। अंदर की साइड जिस तरह से हमारा घेरा का था, अंदर की साइड हमारा उल्टा पीस आएगा और इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, रफली सिलाई जिस तरह से बिल्कुल हमने घेरे में किया था। अब मैं इसके अंदर प्लेट डाल रही हूँ। तो इसका प्लेट्स का मुँह जो होगा हमारे सामने की साइड होगा, जहाँ हमारी पहली प्लेट ख़त्म होगी वहीं से हमारी दूसरी प्लेट स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं उतनी प्लेट डालूँगी जितनी मेरे यहाँ पर कपड़े को ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जितनी मेरी हेड की लंबाई है मैं उसके अकॉर्डिंग नाप कर यहाँ पर प्लेट्स डालूँगी। ये देखिए मेरी नाप कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको फ्रिल को अपनी जो मैंने टोपी बनाई है उसके ऊपर रख कर इसको मैं सील रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं इसको नॉर्मल सील रही हूँ। सीलने के बाद इसको नीचे की तरफ खोल लेंगे और ऊपर की साइड हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये नीचे के लिए दबी रहे और हमारी यहाँ पर बहुत प्यारी सी लुक भी आए। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सील लेते हैं। ये हमें बिल्कुल किनारे पे लगानी होगी। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे नॉर्मल आधा इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई भी लग गई है, सीधी सीधी सिलाई है। मैं आपको बिल्कुल सबको दिखाती हूँ किस तरह से हम क्या करते हैं। अब ऊपर की साइड हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद 2 धागों को जोड़कर इस तरह से इस पर लपेटेंगे कस कस के और हाँ साथ साथ इसमें नोट भी लगा लेंगे। ये मैंने सिंगल धागे से किया था तो वो टूट गया। आप 2-4 धागे कर लीजिए क्योंकि बहुत कच्चे धागे आते हैं। इस तरह से हम इसमें नोट भी लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा ये टोपी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको सीधी कर रही हूँ। तो ये हमारी पूरी चीज़ रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको पूरी लुक दिखा देती हूँ। ये हमारा पूरी ड्रेस बनकर देखिए एक बार तैयार हो चुकी है। पहना के मैं आपको स्टार्टिंग में भी दिखा चुकी हूँ। लुक देख लीजिए कितनी सुंदर प्यारी यहाँ कान्हा जी की लुक आई है। अगर इस तरह की ड्रेसेस आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और कोई परेशानी हो तो भी कमेंट करना, मैं आपकी परेशानी का ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन करूँगी जितनी जल्दी मुझसे हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।